हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। शुभम, इस वक्त की क्या अपडेट है और तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं तो जरा इस वक्त की तस्वीरें भी दिखाइएगा शुभम। जी अनुराग, देख सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से बहाली का काम जो है वो जारी है। मेरे पीछे आपको ये जो जेसीबी मशीनें हैं वो दिख रही होंगी और किस तरह से ये जो रेल की डिब्बे हैं, ये जो कोचेस हैं, ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लगभग 60 डिग्री टिल्ट हो चुकी है ये डब्बे जो है। 11 डब्बे पटरी से जो उतरे हैं, इनका बहाली का काम अभी भी जारी है और लगातार कोशिशें ये की जा रही हैं कि किसी तरीके से पूरी की पूरे रेलवे को पटरी पर लाया जा सके, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ। पहले इसकी भनक ज्यादा नहीं लगी थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आहतों की संख्या बढ़ने लगी। कभी शुरुआत में आहतों की संख्या 2 बताई गई, तो कभी उसके बाद संख्या 10 बढ़ी, फिर 17 पर हो गई और धीरे धीरे जो है वो आहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मेरे बगल से जेसीबी आपको जाता दिख रहा होगा। ऐसी एक जेसीबी नहीं बल्कि 3-4 जेसीबी हैं जो बहाली का काम कर रही हैं और दूर तक ये ऐसी ही जेसीबी जो है वो पटरियों को भी सजाने की कोशिश कर रही है। लगभग 100 से 150 मजदूर जो हैं वो इस पूरे लोकेशन पर दिखाई देंगे। रेलवे के सबसे निचले कर्मचारी से लेकर सबसे आला अधिकारी तक आपको इस लोकेशन पर दिख सकता है और दूर दूर तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन दिख रहा होगा। अंधेरा हो चुका है पर अभी भी पटरी को सेट करने की कोशिश की जा रही है और वापस जो है डिब्बों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। पर 11:54 पर ये जो हादसा हुआ है इसने अभी तक बहुत समय ले लिया है, क्योंकि मजदूर जो हैं वो भी गर्मी की वजह से लगभग 6 घंटे हो चुके हैं इस ट्रेन हादसे को। क्या घायलों की संख्या में किसी तरीके का बदलाव है? शुरुआती जानकारी के मुताबिक 10 घायल बताए जा रहे थे। क्या 10 घायल हैं या घायलों की संख्या में किसी तरीके का बदलाव? घायलों की संख्या बढ़ रही है अनुराग। जैसे शुरुआत में सबसे पहले जब हम लोगों ने रिपोर्ट की थी तब हम लोगों को 3 से 4 आहतों का पता चला था, उसके बाद 10 हुई संख्या, उसके बाद अब 17 कही गई। पर धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं। जैसे जैसे आहतों की संख्या बढ़ रही है उन्हें भी पता चल रही है और वो भी आगे शेयर करते जा रहे हैं। और क्योंकि धूप का सीजन है, गर्मी का जो लू चलता है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा लू की हवाएं चलती हैं। उड़ीसा की कई ऐसे शहरें हैं जो देश में सबसे गर्म शहरों की सूची में आती है। लिहाजा ये जो ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद जो लोग ट्रेन में सवार थे जब नीचे उतरे तब उन्हें लू भी मार गया और लू की वजह से भी उन्हें मेडिकल कैंप जो यहाँ पर बनाया गया था वहां रखा गया था और उस वजह से भी आहतों का संख्या जो है वो बढ़ता चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस वक्त की ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कामाख्या एक्सप्रेस हादसे की। चलिए, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।